हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। छंद अध्ययन के क्रम में आज हम मंदाक्रांता छंद को पढ़ेंगे। मंदाक्रांता एक बहुत ही सुंदर गेय छंद है। उसका गायन, लक्षण और उदाहरण, गण व्यवस्था, विराम व्यवस्था को हम अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप इस चैनल में नए हैं, अध्ययन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य संस्कृत जिज्ञासुओं तक भी चैनल को प्रसारित करें, उनको भी लाभ मिल सके। तो आप सभी के सामने उपस्थित है मंदाक्रांता का लक्षण और उदाहरण। तो सर्वप्रथम हम इसका लक्षण का उच्चारण जानें और उसकी जो लक्षण की जो विशेषता है, लक्षण क्या कह रहा है मंदाक्रांता छंद के विषय में, उसे जानते हैं। तो आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं जो छंद के लक्षण में लय होती है वही उस छंद की लय होती है, वही उसके अन्य जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे उसी लय में मिलेंगे। तो आइए हम इसका सर्वप्रथम उच्चारण कर लेते हैं। मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मौभानौ तौ गयुग्यम्। मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मौभानौ तौ गयुग्यम्। इस प्रकार से यह इसका सामान्यतः गायन है और यह इसका लक्षण है। अब सर्वप्रथम इसमें जो विराम होते हैं वह विराम कहाँ कहाँ पर होते हैं वो हम जानते हैं। उससे भी पूर्व मैं आपको बता दूं, इस छंद के प्रत्येक पाद में जो वर्ण होते हैं वह प्रत्येक पाद में 6, 4, 10 और 7, 17, इसके प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। अब इसमें 17 वर्ण तो शिखरणी में भी होते हैं, इसमें जो विराम की व्यवस्था है वो अलग है, उससे इसकी लय परिवर्तित हो जाती है। तो आइए इसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम विराम के बारे में लक्षण क्या कहता है। कहता है कि मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद की संज्ञा है, नाम है। कहते हैं कि अंबुधि रस नगई, 3 चीज़ों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम अंबुधि, फिर उसके बाद रस, उसके बाद है नग। अंबुधि कहते हैं सागर को, समुद्र को। तो विश्व प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध सागर हैं, अंबुधि है, समुद्र हैं, वो 4 हैं। तो अंबुधि कितनी होती हैं, कितने समुद्र होते हैं? 4 समुद्र होते हैं। उसके बाद रस हैं, जो शिखरणी छंद में भी बताया था, रस 6 होते हैं। उसके बाद होते हैं नग, नग कहते हैं पर्वत को, न गच्छतीति इति नगः। पर्वत जो प्रसिद्ध हैं वो हैं 7। तो समुद्र 4, रस 6 और पर्वत 7। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, यदि समुद्र 4 होते हैं तो पहले हमने 4 वर्णों पर यति करनी है। छंद को गाते समय चौथे वर्ण पर हमें विराम करना है, रुकना है। उसके बाद रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल इत्यादि, उस पर हमें, यानी कि 6 होते तो उसके बाद छठे वर्ण पर हमें विराम करना है। उसके बाद नग, पर्वत 7 होते हैं, फिर 7वें वर्ण पर हमें विराम करना है। इस तरह से 4, 7 और 6, 4, 6 और 7 मिला करके 17 वर्ण पर एक पाद हमारा इस छंद का बनता है। तो इससे पूर्व मैं आपको बताता हूँ, लक्षण में ही हम पहले 4 वर्णों पर विराम कहाँ पर ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मंदाक्रांता, तो यहाँ पर क्रांता जो तकार है, यहाँ पर 4 वर्ण हमारे पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें विराम करना है। फिर उसके बाद छठे वर्ण पर
बुधिरसनगैर। उसके बाद ब है, ध है, र है और स है, न है और ग है। इन तीनों वर्णों पर 6 अक्षर हो रहे हैं, तो यहाँ पर गई ही, यहाँ पर हमें विराम करना है छठे वर्ण पर। फिर उसके बाद है मौ भनौ तौ गयुग्यम। फिर उसके बाद अंतिम में जो य है वहाँ पर 7वां वर्ण हमारा समाप्त होता है। फिर उसके बाद 7वें वर्ण पर हमें विराम करना है। एक बार पूरा लक्षण गा करके दिखाता हूँ। मंदाक्रांता बुधिरसनगैर मौ भनौ तौ गयुग्यम। इस प्रकार से इसकी विराम व्यवस्था है। और 17 वर्ण प्रत्येक पाद में होंगे। 4 पाद होते हैं तो प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होंगे। तो यह तो रही विराम की व्यवस्था। अब इसमें गण की व्यवस्था हम जानते हैं, कौन कौन से गण होते हैं और लघु गुरु कितने होते हैं और गणों का क्रम क्या है। तो मंदाक्रांताम बुधि रस नगई ही, यहाँ तक कोई गण नहीं है। इसके बाद गण शुरू होता है मौ भ नौ तौ, अर्थात सर्वप्रथम कौन सा गण है, मगण। मगण है, आपको दिखाई दे रहा होगा मगण। मगण में तीनों गुरु होते हैं। फिर उसके बाद है भगण। भगण में भा न स, भगण में पहले गुरु होता है, फिर उसके बाद 2 लघु होते हैं। फिर उसके बाद है नगण। भनौ है ना, तो नगण है। नगण में तीनों लघु होते हैं, न स ल। यमाता राज भान सलगा, इसका अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। तो फिर जो नगण है उसमें तीनों लघु होते हैं। फिर उसके बाद है तौ। यहाँ पर तौ से एक तगण न लेकर के 2 तगण हमें लेने हैं। 2 तगण होते हैं कहने का मतलब है। तो तगण में क्या व्यवस्था है, ता रा ज, 2 गुरु 1 लघु। फिर उसके बाद उस तगण में भी वही होगा, ता रा ज, 2 गुरु 1 लघु। उसके बाद 2 गुरु होते हैं, बता रहे हैं। ग युग्यम बोला है ना, युग्यम या युग्मम भी हो सकता है, युग्गम भी लिखा है कई जगह, युग्यम। तो ग युग्यम यानी कि गौ का जोड़ा, गौ का जोड़ा यानी कि गुरु का जोड़ा। उसके बाद 2 गुरु होने चाहिए। पहले मगण होना चाहिए, फिर भगण होना चाहिए, फिर नगण होना चाहिए, फिर 2 तगण होने चाहिए, फिर 2 गुरु होने चाहिए। इतने गण जिस पाद में मिलेंगे, जिस छंद के प्रत्येक पाद में हमें मिलेंगे, तो वह मंदाक्रांता छंद होगा। तो कितने गण हैं इसमें, मगण, भगण, नगण, 2 तगण, तो 5 गण इसमें होते हैं। क्रमशः 5 गण होते हैं, मगण, भगण, नगण, 2 तगण और फिर अंतिम में 2 गुरु होते हैं। इस प्रकार से इसकी लक्षण व्यवस्था है, गण व्यवस्था है। और विराम के बारे में बताया, पहले चौथे वर्ण पर, फिर छठे वर्ण पर, फिर उसके बाद 7वें वर्ण पर हमें विराम यति करनी है। जिस तरीके से, जिसके कारण हमारा गायन अच्छा बैठेगा, जिससे हम अन्य छंदों की तरह इसको गाने ना लग जाएं, इसलिए यति व्यवस्था होती है। क्योंकि कई छंदों में गण एक जैसे भी होते हैं, किंतु आगे पीछे होते हैं विराम। विरामों से हम उस लय को उस छंद से अलग कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले बता दूं, मैं किसी भी उदाहरण की आपको कठिनाई नहीं होगी। महाकवि कुलगुरु कालिदास द्वारा जो लिखित मेघदूतम है, वह संपूर्ण मेघदूतम मंदाक्रांता छंद में ही है। यह आप सभी जानते भी होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो भी जान लें। तो मंदाक्रांता छंद में पूर्व मेघ, उत्तर मेघ, संपूर्ण मेघदूतम जो खंड काव्य है वो पूरा मंदाक्रांता छंद है। उसमें से कोई भी छंद आप उठा सकते हैं, कोई भी श्लोक उठा सकते हैं, तो वो मंदाक्रांता में होगा। तो उसी का मैंने एक श्लोक लिया है, यह 6वां या 7वां श्लोक है उसका, पूर्व में का। तो इसका हम गायन देखते हैं और इसमें वही गण व्यवस्था, यति व्यवस्था को घटा करके हम अभ्यास करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम इसको मैं 1-2 लयों में गा करके बताता हूँ, जिसको आप भी गाने का प्रयास करेंगे यथावत। मंदम मंदम
नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। यहाँ पर विसर्ग होगा। वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। शे गर्भाधाना क्षणपरिचया नूनमाबद्धमालाः। गर्भाधाना क्षणपरिचया नूनमाबद्धमालाः। सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। इस प्रकार से यह गायन हो सकता है और अन्य भी आप अपने अनुसार जहाँ आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप गा सकते हैं। कई तरीके से आप इस छंद को गा सकते हैं। अब इसमें हम जो विराम की व्यवस्था है वो देखते हैं और उसके बाद गण की व्यवस्था हम देखेंगे। तो पहले बोला था चौथे वर्ण पर विराम होता है। तो मंदम मंदम, मंदम एक जोड़ा है दो का और उसके बाद मंदम दूसरा जोड़ा है। तो यहाँ पर 4 वर्ण हो रहे हैं, यहाँ पर विराम देना है। फिर उसके बाद है नोदति पवन, 6 वर्ण हो रहे हैं। तो पवन नकार पर हमें दूसरा विराम लेना है। फिर उसके बाद अंतिम में ही यानी कि 7वें वर्ण में विराम लेना है। चानुकूलो यथा त्वाम, त्वाम में अंतिम 7वां वर्ण यही है, यहाँ पर यति होगी। इसी प्रकार नीचे वाले पादों में भी यही व्यवस्था है। अत्यधिक समय न लेते हुए आप सभी अच्छी प्रकार से नीचे भी गण व्यवस्था और विराम व्यवस्था को घटाएं। अब पहले पाद में गण व्यवस्था को दिखाते हैं। क्या कहा था? मऊ भनऊ तौग युग्मम, पहले मगण होगा, फिर भगण होगा, फिर नगण होगा, फिर 2 तगण होंगे, फिर 2 गुरु होंगे। तो सर्वप्रथम मगण कैसे है, यानी कि मा ता रा, तीनों गुरु कैसे हैं? तो मंदम, म गुरु है क्योंकि आगे न और दो का संयोग है, तो म गुरु हो गया। और दो भी गुरु है क्योंकि दो के ऊपर अनुस्वार लगा है। फिर उसके बाद म गुरु हो जाएगा, जैसे पूर्व में गुरु था न और दो का संयोग होने के कारण। तो तीनों गुरु हो गए मंदम म। फिर उसके बाद मगण के बाद बोला भगण, भगण में था भा न स, यानी कि गुरु लघु लघु। तो फिर दो में ऊपर अनुस्वार है, जो मंदम, मंदम के द्वितीय मंद का जो दो बचा था उसके ऊपर अनुस्वार है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। फिर नुद, नुदती का जो नुद है वो भी नौ लघु हो जाएगा, दो लघु हो जाएगा, तो भगण मिल जाएगा। फिर उसके बाद मिलाना है हमने नगण, तो नगण में तीनों लघु होते हैं, सर्व लघु वाला यह गण है। फिर उसके बाद क्या बचा हमारा? मंदम म, दम नु द, फिर ती प व। टी गुरु है, प भी नहीं लघु है, प भी लघु है, वो भी लघु है, तो तीनों नगण हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला है तगण, तो तगण कैसे है? तगण में ता रा ज, यानी कि 2 गुरु 1 लघु होता है। तो नौ, जो पवन का जो नकार है वो नकार गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे शकार, तालब्य शकार और चकार का संयोग है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर चौ में आ की मात्रा है तो वो आकार तो गुरु ही होता है, दीर्घ वर्ण ही है, तो वो भी गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद नौ में ह्रस्व ऊ की मात्रा है तो ये लघु हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तगण, गुरु गुरु लघु। फिर उसके बाद कु है जो कौ में दीर्घ उकार की मात्रा है तो ये भी गुरु हो जाएगा, और लौ में ऊपर को ओकार की मात्रा होने के कारण ये भी गुरु हो जाएगा। फिर यकार तो लघु है ही, तो ता रा ज यानी कि गुरु गुरु लघु। फिर उसमें अंतिम में बच जाते हैं था और त्वाम, तो थ में आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा क्योंकि अंतिम में 2 गुरु बताए हैं, और तो और वो का संयोग है, आकार की मात्रा भी है और ऊपर से अनुस्वार भी है, तो ये भी इस तरीके से यहाँ पर गुरु हो जाएगा। इस तरीके से प्रथम पाद में जो व्यवस्था है वही व्यवस्था अन्य पादों में भी हमें देखनी चाहिए। आप सभी इस तरीके से अन्य पादों में भी घटाने का प्रयास करें। तो इस तरीके से हमने आज इस मंदाक्रांता छंद को